श्रीमान जी शिवराज जी मामा कहलाते हो। यहाँ जो डॉक्टर है वो सब बैठ कर लूट रहे हैं। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल संजय गांधी कल देर रात हंगामे की भेंट चढ़ गया। 90 साल के वृद्ध मरीज की मौत पर बीती रात उसके परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार गुस्साए मृतक के परिजन मुख्य गेट को अंदर से बंद कर स्ट्रेचर में शव रखकर हंगामा करने लगे। चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कलेक्टर इलैया राजाटी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गए। पूरा मामला क्या था, अस्पताल में इतना हंगामा क्यों हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। रीवा शहर के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती एक वृद्ध मरीज की मौत पर बीती रात परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। दरअसल रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम पड़रा के अजय तिवारी ने बताया कि वो अपने नाना मोतीलाल अग्निहोत्री के इलाज कराने 24 सितंबर को संजय गांधी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया था। उनके नाना के शरीर में सूजन थी, जिसके बाद उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन कल अचानक रात में हालत बिगड़ने के बाद जब परिजनों ने ड्यूटी में नर्स को बुलाने गए तो नर्स ने सिर्फ आने से मना किया, बल्कि परिजनों के साथ बदसलूकी की और कुर्सी उठाकर मारने को भी दौड़ी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। थोड़ी देर बाद ही मरीज की मौत हो जाती है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन समझने को तैयार नहीं थे। परिजनों का आरोप था कि प्रबंधन की लापरवाही से उसके मरीज की मौत हुई है। परिजन कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े हुए थे। फिर अपर कलेक्टर की समझाइश के बाद परिजन शव लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। दिन से एडमिट है ना, 4 दिन के अंदर इन्होंने उसको मार दिया। संजय गांधी प्रशासन मिल के मारा है, कोई एक डॉक्टर एक नर्स ने नहीं मारा, पूरा प्रशासन मिल के मारा। संजय गांधी के दुर्दशा जो है सब जानते हैं। प्रशासन कलेक्टर साहब से निवेदन किया, कलेक्टर साहब आए। कलेक्टर साहब के पास टाइम नहीं है कि पब्लिक की बात सुने, कोई मर गया उसकी बात सुन पाए। उनने अपर कलेक्टर साहब को बोल दिया फॉर्मेलिटी करने के लिए। अपर कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं जाँच करवा लूँगा, आप लोग जाइए, गेट खोल दीजिए, गेट में वो मत करिए, पब्लिक की बात मत करिए, यहाँ पे प्रशासन की बात मत करिए। हम सारी व्यवस्था, सारी मजिस्ट्रेट जांच करवा लेंगे, सब करवा लेंगे, और कल से संजय गांधी की सारी व्यवस्था सही हो जाएगी। सारे मांगे हैं कि हाँ जो मरीज आते हैं वो मर के जो जाते हैं, जान के जिनको मारा जाता है, उनको इलाज तो कम से कम किया जाए। मेरे एक भी डॉक्टर मेरे पास नहीं आया 4 दिन के अंदर। ना डॉक्टर साहब, इंदुलकर साहब को मैंने घर पे दिखाया था, इंदुलकर साहब को मैंने घर पे दिखाया था। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आऊँगा देखूंगा। 4 दिन में ना कोई सीनियर डॉक्टर ना इंदुलकर साहब कोई नहीं आए। देखने कौन आया है? जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लड़के हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, वो यहाँ इलाज कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी लगाई जाती है 48 घंटे की ड्यूटी लगाई। 48 घंटे लगातार ड्यूटी करने के बाद वो डॉक्टर क्या किसका इलाज कर लेगा। नर्सों का हाल ये है कि नर्सों को पता नहीं कौन आदमी सही है कौन गलत है, क्या इंजेक्शन देना है। डॉक्टर कुछ और लिखता है, नर्स कुछ और लगा रहे हैं। मेरे नाना जी थे है ना, उनको स्वस्थ थे, तकलीफ ये थी कि वो सूजन थी शरीर में। क्या नाम था मृतक का? स्वर्गीय श्री मोतीलाल अग्निहोत्री जी तक सिर्फ थी, स्वस्थ थे, चलते फिरते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ग्राम पड़रा, पोस्ट पड़रा, तहसील रायपुर करचुलियान रीवा। मारपीट हमारे जो उनके लड़के थे, उनने सिर्फ नर्स को बुलाने गए तो नर्स वीडियो देख रही थी, नर्स मोबाइल पे वीडियो देख रही भाई हॉस्पिटल बैठ के। उनने सिर्फ ये कहा कि मैडम सिस्टर वीडियो देख रही हैं आप, चलिए मरीज देख लीजिए। उतने में भड़क गई, बोली कि कौन होता तुम, उस कुर्सी उठा के मारने को दौड़ी। ये हाल है, उसका वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था यदि हो सके, हालांकि होगा कुछ नहीं, मुझे पता कुछ नहीं होना है, लेकिन निवेदन प्रशासन से ये है, कलेक्टर साहब से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यदि थोड़ा सा देख सकते हैं, डॉक्टर आ सकते हैं, एक बार देख लें, मरीज को क्या दवाई देना ये तो पता हो। मरीज दूसरा है, इलाज दूसरा चल रहा है, इंजेक्शन दूसरा लगा रहे हैं, बॉटल दूसरा लगा रहे हैं, कैसा ठीक हो जाएगा वो कोई बताए ना। सारे डॉक्टरों की, सारे हॉस्पिटल की लापरवाही की बात है। स्वस्थ आदमी को मैं लेके आया था, स्वस्थ आदमी को। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कल जो हुआ दिल को दहला देने वाला था। परिजनों ने डॉक्टरों को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके बाद चैम्बर में बैठे एक नर्स से परिजनों ने कहा कि हमारे मरीज की तबीयत बेहद गंभीर है, कृपया चल कर देख लीजिए। इसके बाद नर्स ने न सिर्फ परिजनों से बदसलूकी की और बदतमीजी की,
बल्कि कुर्सी उठाकर मारने को भी दौड़ पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मरीज की ऑक्सीजन न मिलने के कारण मौत हो जाती है। फिर गुस्साए परिजनों ने शव को मेन गेट के सामने रखकर लोगों का आवागमन रोक दिया और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा करते रहे। परिजनों का आरोप था कि उनके मरीज की मौत का जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधन है, जिस कारण उसकी मौत हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देर रात पहुंचे अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच कराने की बात कही है। वहीं बदसलूकी करने वाली नर्स को सस्पेंड कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच मजिस्ट्रेट लेवल पर कराएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी, एक सूचना आई थी कि श्री मोतीलाल शर्मा जी जो हैं उनका निधन हो गया है संजय गांधी चिकित्सालय में, तो उसी के लिए यहाँ पर हम लोग आए थे और ऐसा पता चल रहा है कि उनके साथ में उनको पर्याप्त, उनके परिजनों का कहना है कि देख रेख वगैरह ठीक ढंग से नहीं होने के कारण या कुछ दुर्व्यवहार होने के कारण ऐसा हुआ है। तो हम लोग उस चीज़ की जांच कर रहे हैं और एक किसी सिस्टर के विषय में उन्होंने व्यक्तिगत कहा भी था, तो उनको कारण सस्पेंशन का कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं और नोटिस दे के जवाब उनका यदि नहीं पाया जाता और यदि वो दोषी पाई जाती हैं दुर्व्यवहार की तो उनको निलंबित। सर, मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। नहीं, मारपीट नहीं, वो यही वीडियो जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे दिखाया भी है कि परिजन अंदर गए और आपस में उन लोगों का कुछ परिस्थिति बनी, तो वो क्या परिस्थिति थी उसकी जांच करके जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हम लोग इसका भी जांच कर रहे हैं। जो 3-4 दिनों से जब से वो भर्ती थे, जो ड्यूटी डॉक्टर ड्यूटी में रहे हैं, जो नर्सेस की ड्यूटी थी, उन सभी के बारे में पता करेंगे कि उन्होंने काम किया या नहीं किया। कोई ना कोई हमारा जो है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट स्तर का व्यक्ति इस चीज़ की जांच करेगा। लापरवाही बरतने पर जिस स्तर का कर्मचारी है, कोई यदि मान लीजिए छोटा अस्थायी कर्मचारी है तो सेवा समाप्ति करेंगे, कोई स्थायी कर्मचारी है तो नोटिस आज जारी होंगे, फिर उसके खिलाफ निलंबन कार्य जो जिस स्तर का है और जो आवश्यक कार्रवाई है। नहीं, काफ़ी निरंतर प्रयास करने के बाद कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब के निरंतर उससे बहुत कुछ सुधार हुआ है और व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा चिकित्सालय है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ये आप लोग भी जानते हैं कि ऐसी स्थिति आज उत्पन्न हुई है। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसी कोई बात या घटना नहीं हुई और जब भी कोई ऐसी बात प्रकाश में आती है तो प्रशासन अपना काम करता है। सर, कैसी कार्रवाई है कि व्यवस्थाएं सुधर ही नहीं रही कार्रवाई होने के बाद भी? ये पहली बार इस तरह का मैंने जैसा आपको बताया कि काफ़ी दिनों से आप लोग खुद भी देख रहे हैं पूरे कोरोना के काल में और इन सब में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं सामने आई थी। अब जो आप स्थिति मिली है तो उसमें कार्रवाई करें।